एक मित्र ने पूछा है, माई माइंड इज गोइंग अनस्टेबल डे बाई डे, आई एम लूजिंग माई हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट। कहते हैं कि मेरा मन चंचल हो रहा है और धीरे धीरे मेरा आनंद, मेरी मौज, मेरी खुशी में कमी आ रही है। इसका कोई उपाय जानना चाहते हैं। मनुष्य की मुख्य समस्या मन है। मनुष्य को मनुष्य इसीलिए कहा भी जाता है कि मन पर आधारित है। एक तो मनु से पैदा हुआ, क्योंकि मनु हमारे आदि पूर्वज है, और दूसरा मन पर आधारित है। लेकिन ये मन है क्या, इसको ठीक से जान लो। तुमने सुना होगा हमारे भीतर आत्मा है। कल जानोगे ओशोधारा में अपनी आत्मा को। और संसार है, लेकिन संसार से आत्मा नहीं जुड़ती है। आत्मा और संसार के बीच हमारी चेतना है, हमारा मन है। मन आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जो संसार से रिलेट करता है, संसार से इंटरेक्ट करता है, संसार से हमें जोड़ता है। और इसकी संभावना है कि हम प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं, सृष्टि से जुड़ सकते हैं, और इसकी संभावना है कि हम सृष्टिकर्ता परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। जैसे सूरज है, सूरज से किरण निकलती है। अगर सूरज सृष्टि को प्रकाशित करना चाहे, नहीं कर सकता। ये केवल किरण की संभावना है कि वह जगत को, धरती को प्रकाशित करे। तुम सब जानते हो सूरज से किरण चलती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से। सूरज से पृथ्वी पर आने में इसको 7 मिनट लगता। अगर ये सूरज से किरण न निकले तो सूरज के रहते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। और जितने तारे हैं सब सूरज हैं। देखिए बहुत सारे तारे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो किरण को निकलने ही नहीं देते। ब्लैक होल्स उनको कहा जाता है। सूरज है लेकिन खुद ही अंधेरे में है, उनसे कोई किरण नहीं निकलती। उनके चारों तरफ ग्रह भी है, वो सब अंधेरे में है। लेकिन अगर सूरज ही ना हो तो किरण कहाँ से निकलेगी? ऐसे ही हमारी आत्मा ना हो तो चेतना कहाँ से निकलेगी? मन कहाँ से निकलेगा? तो परमात्मा ने मन की रचना की किसी से जुड़ने के लिए, चाहे वो संसार हो, परिवार हो, प्रकृति हो या परमात्मा हो। अब ये मन जो है अणु ऊर्जा की तरह है, एटॉमिक एनर्जी की तरह है। इससे चाहो तुम बिजली बना सकते हो, इससे चाहे बम बना सकते हो। मन का सदुपयोग करो तो परमात्मा तक जा सकता है, और मन का दुरुपयोग करो तो नाली में गिरा सकता है। गौतम बुद्ध कहते थे, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। कैसे? जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। ये मन की आदत है। जो नहीं है उस पर इसकी नज़र होती है, और यही तुमको चंचल करता है। ये मन का स्वभाव है। तुम देखना, मन का स्वभाव है। जो नहीं है बस उसके पीछे भागता है। जो है उसका करता न मान। घर में पत्नी है, अब उसमें सौंदर्य नहीं दिखाई देता, बाकी सभी कन्याओं में सौंदर्य दिखाई देता है। घर में पति है, उसमें प्रतिभा नहीं दिखाई देती, बाकी सब पुरुष प्रतिभाशाली दिखाई देते हैं। जो है उसका करता न मान। गांव में मैं युवकों को देखता था, साइकिल नहीं है, अब साइकिल चाहिए। अब साइकिल आ गई, ठीक है, धोएगा पोछेगा कुछ दिन तक,
अब बस थोड़े दिन के बाद अब साइकिल का धोना पोंछना बंद, अब मोटरसाइकिल चाहिए। आ गई मोटरसाइकिल, खूब मान सम्मान मोटरसाइकिल को धोना पोंछना। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद, अब दोपहिया से काम नहीं चलेगा, अब कार चाहिए। हमारे ज़माने में एम्बेसडर कार होता था, अब तो बहुत सारी सुंदर सुंदर कारें होती। अब एम्बेसडर कार ले आया। कुछ मित्रों से मैंने पूछा मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है। कुछ अन्य मित्रों से पूछा जिनके पास एम्बेसडर कार बहुत दिनों से थी, तब तक मारुति आ गई थी। एक मित्र ने कहा अरे मज़ा तो पहले आया था, जब मारुति को सड़क पर चलते हुए देखता हूँ तो लगता है दुल्हन चली जा रही है, कि इरादा क्या है? बोला ये एम्बेसडर कार कोई कार थोड़े है, हॉर्न छोड़कर इसका सब कुछ बजता है। अब मारुति चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। तो आदमी का मन चंचल है। चंचल क्यों है? जो है उस पर नज़र हो तो ठहरे, जो नहीं है उसी पर अगर इसको जाना है तो कितनी चीज़ें तुम्हारे पास होगी। ऐसा कौन है जिसके पास सब कुछ होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। और जैसे ही नहीं पर तुम्हारी नहीं, इसी को कहते हैं नकारात्मक दृष्टि, नेगेटिव थिंकिंग। जो नहीं है और मन फिर कैसे होगा? जो है उसका करतान मान, जो नहीं मिला तो परेशान। जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है। गौतम बुद्ध के वचन बड़े प्यारे हैं, जिसको मैंने आनंद गीता में रखा है कि जैसे बैलगाड़ी है, आगे आगे बैल चलता है, पीछे पीछे चक्का चलता है। जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही वो यदि मन चंगा सुख की गंगा ले आता है। अगर मन चंगा है, मन मौज में है, तो सुख पीछे पीछे आएगा। और मन अगर अशांत है, उस समय जो भी करोगे, जो भी बोलोगे, पीछे दुख आएगा। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। मन जब बेचैन है तो बड़े सक्रिय हो जाते हैं, फिर दुख में जाते हैं। मन जब शांत है तो चुपचाप बिस्तर पर बैठ के अखबार पढ़ने लगते हैं। नहीं, अरे ये वक्त है कुछ करने का, कुछ बीज डालने का। तो सूत्र क्या है? शिकायत में जियोगे तो अशांत रहोगे, क्योंकि शिकायत किस चीज़ से होगी? जो नहीं है। और अहोभाव में जियोगे, ग्रैटिट्यूड में अगर जियोगे तो आनंद में जियोगे, मौज में जियोगे। इसलिए एक किताब अभी अभी आई है, अमेरिका के एक विद्वान ने लिखी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। कहता है कि जो नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको छोड़ो। जो है उसको जरा उस पर ध्यान दो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्या नहीं है तुम्हारे पास? परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, क्या ये कम है? बड़ा भाग मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना। क्या पता कि मौका मिले ना फिर? क्या पता फिर से ये मौका आए ना? इसीलिए ना अवसर या खोना, देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे, अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये भारत भूमि में जन्म दिया, जहाँ राम के चरण पड़े, कृष्ण के चरण पड़े, जहाँ गुरु साहिबानों के संतों के चरण पड़े, जहाँ ओशो के चरण पड़े। कितने सौभाग्य की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। इंग्लैंड में मैं था, 1991 की बात है। एक अंग्रेज़ मेरा दोस्त था, डॉक्टर था। तो मेरी आदत है, जिस शहर में जाता हूँ मैं लोगों से पूछता यहाँ कोई संत रहता है क्या, और अगर बताता है तो मैं दर्शन करने जाता हूँ। मैंने उससे पूछा भाई लंदन में कोई संत रहता है? उसने कहा नहीं। मैं फिर मैनचेस्टर गया, मैंने कहा मैनचेस्टर में कोई संत रहता है? उसने कहा बार बार ये संत संत तब पूछते हो, दिस रेयर कमोडिटी इज अवेलेबल ओनली इन इंडिया। इस बात का तो मैंने ख्याल ही नहीं किया। ये दुर्लभ अवसर कि संतों से मिलन हो, ये विश्व में कहीं नहीं है, ये भारत में है। इज इट नॉट योर ब्लेसिंग? माता दिया, पिता दिया, परिवार दिया, आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पैर दिए। देखो बहुत से लोगों के पास पैर नहीं है। काम करने को हाथ दिए,
संगत दिया, सदगुरु दिया, क्या ये खुश होने के लिए काफ़ी नहीं है? इस बात को गांठ बांध लो। है पर अगर नज़र है तो तुम आनंदित हो, और नहीं पर अगर नज़र है तो तुम दुखी हो। लेट्स एक्नॉलेज।